एफर्ट नहीं करना है। महिमा करने में भी हमें ये नहीं कहना कि अच्छा भगवान ने ये किया, अच्छा भगवान ने ये किया। अंदर ही अंदर इतना भीगते चले जाएं, इतना भीगते चले जाएं। गुरु हमें इसीलिए मिलते हैं। जब साकार रूप में निराकार मिलता है तो साकार का जो रोम रोम होता है वो इतना छलकता है कि अंदर ही अंदर हम भरते भी चले जाते हैं और हमको पता नहीं लगता कि उसने इतना भर दिया हमारे को। गागर जब भर जाती है तो छलकती ही छलकती है। तो अगर अभी नहीं छलक रही है मेरी गागर, हम सबकी बात है, तो हम उस स्थिति का या उस पल का इंतजार करें। और उसके लिए जब कोई हमसे पूछता है क्या करें, कई बार ठीक है वो प्रश्न भी ठीक है, हम क्या करें, हम आगे कैसे बढ़ें, तो इतना ही करना है कि हम अपने एक प्रेम पूर्ण वातावरण में जुड़ते रहें, मिलते रहें और एक दूसरे के साथ इसी चीज की शेयरिंग करें। कभी कभी क्या होता है ना, लगता है इसी के साथ शेयरिंग करें या अपने बिस्तरे पे अपने भगवान से शेयरिंग करें। आप सच में बताओ, अगर आप लोग आपस में भी बात करो, कोई आपका प्रश्न है या आपके अंदर कुछ आ रहा है, किसी को देख करके आप उसको बताते हो, उसमें कुछ नुकसान तो नहीं है, है? मुश्किल तो नहीं है। हाँ, तो ये भी प्रेम है। हम प्रेमी तो करते हैं, जब मिलते हैं तो पूछते हैं ना क्या हाल है, हम भी पूछते हैं ऐसे ठीक तो हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। हम देखते हैं दिवाली पे हम सब अपने प्रियजनों को पूछते हैं, फोन भी करते हैं और सब कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं। हम तो नहीं कहते भगवान लेना देना ये सब नहीं, लेकिन आप देखो हम दिवाली पे, या भगवान ने बोला मेरे घर में तो रोज दिवाली रोज दशहरा, भगवान ने तुम तो एक दिन मनाते हो, मेरे घर में तो रोज है। क्या हर रोज हम दिवाली नहीं मना सकते? दिवाली मना क्या, दिवाली मना क्या? प्रेम। आपने प्रेम ही तो किया ये दिवाली पे। याद करो, विजुलाइज कर लो अपने पिछले 2-4 दिन जिनसे आपने सबके पास आप गए, आपने अच्छी अच्छी बातें करी, गिफ्ट्स अच्छे अच्छे दिए। तो हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भगवान ने 365 दिन की जो बनाई है वो 365 दिन ही दिवाली की बनाई है। वो तो हमने एक निमित्त बनाया, जिस दिन राम जी आए उसके निमित्त से हमारे घरों की सफाइयाँ हो जाती हैं, इस बहाने हम कुछ ले आते हैं, इस बहाने घर सजता है, घर में रौनक होती है, इस बहाने हमारा एक अभ्यास भी रिवाज, जो 365 दिन कर नहीं कर पाते तो एक दिन तो उस दिन अच्छे से पूजा करते हैं, ठीक है ना ये बात। तो हमारा गुरु तो कह गया मेरे घर में तो रोज दिवाली और रोज दशहरा है। तो क्या तात्पर्य है इस भगवान के वचनों की गहराई में जाना है। आज दिल ही नहीं हुआ अंदर से, विवेक चूड़ामणि लेके आए थे, अंदर से वाइब नहीं आया कि आज वाणी वो ज्ञान की शास्त्र की चले, जबकि भगवान के हुक्म से ही चल रहे हैं। तो कैसे रोज दिवाली रोज दशहरा? आप सब समझदार हैं, सत्संगी हैं, कैसे चलना है ये आप समझ सकते हो। अब किसी को कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो वन वे ट्रैफिक तो यहाँ है ही, बोलता ही जाएगा, है? हाँ, वही खुली जो मैंने अगले संडे के लिए सोची थी, वही चलेगी। कोई बात। राधा श्याम को याद करके उसका रूप बन जाती है। राधा श्याम को याद करके उसका रूप बन जाती है। हम आपकी मूरत का ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं, हम आपकी मूरत का, गुरु की मूरत का ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं। तो ऐसा करने से क्या राधा श्याम बन जाएगी? गुरु का ध्यान करें, हैं? क्या हम गुरु रूप हो जाएंगे? प्रश्न है ये हमारा और आपका, प्रेमी ने प्रश्न किया है। भगवान सदगुरु उत्तर दे रहे हैं, इश्क तभी हुआ जब ही मेरा नाम तुम्हारे ऊपर आए। आ गई ना बात घूम के। इश्क, वो जो प्रेम की बात हो रही है, वो जो अनुराग की बात हो रही है, वो तो तभी होगा ना जब तेरे नाम के ऊपर मेरा नाम आए। तू गले से निकले और वो बोले ये दादा भगवान के सत्संग की जा रही है, मेरा नाम तो आए तेरे ऊपर। अभी तो बुरा नहीं मानना, कई लोग हमारे सत्संग की बड़ी शिकायतें करते हैं, तो घर के अंदर बोल रहे हैं, आप अपने बच्चों को अंदर ही डांटते ना, जैसे तेरे लिए वो ऐसे बोला, पर अपना बच्चा गलत थोड़ी लगता है, बच्चा तो मेरा ही ठीक है, गलत तो वो है, ऐसे हमको भी लगता है, ऐसे ही बोलते हैं सारे, 2-4 सारे नहीं।
तो कोई बोले ये तो सत्संग जाते हैं, फलाने सत्संग जाते हैं तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये रहनी तो ये है, तो गुरु का नाम नहीं डला ना हमारे ऊपर। तो राधा जो शाम हो गई तो शाम के ध्यान में इतनी मगन हो गई कि उसको अपना रूप भूल गया और वो शाम का। ऐसे ही गुरु का नाम मेरे पे जिस दिन डले तो समझो हमारा गुरु से इश्क हुआ, हमारा प्रेम। वाणी भी प्रेम पे ही तो चल शुरू हुई थी, गुरु भी वहीं से बोल रहे हैं, तेरे ऊपर मेरा नाम डले। माना जिसका भी संग करे उसका रूप बन जाए। आपके जो जो भी गुरु हैं अपने गुरु का संग करें तो हम उसका रूप बने। एक दृष्टांत है इसमें, राजा ने बोला मुर्गे का सिक्का बना के आओ। राजा ने बोला मुर्गे का सिक्का बना के आओ। जो भी संग करते हैं उसका ही रूप बन जाते हैं। अज्ञानी का संग करो तो भी अज्ञानी का रूप बन जाते हैं। हम देखते हैं जिस शहर से योगी आते हैं वह उस दादी की बोली बोलते हैं, उनको जैसे दादी का ही रंग चढ़ जाता है। वैसे ही जो हरि को ध्याए हरि रूप बन जाए। जानते हो इसका मतलब क्या है? भगवान ने प्रश्न किया है कि बोलो इसका मतलब क्या है। राजा ने बोला मुर्गे का सिक्का बना के आओ। कंचन को बोलियो ये दृष्टांत निकालिए, ठीक है। राजा ने बोला मुर्गे का सिक्का बना के आओ। हाँ, तो इसमें जो हम कह सकते हैं वो ये बात, सिक्के पे मुर्गा बनाना है, कुछ बनानी है अगर चीज, तो क्या करना पड़ेगा? जाके मुर्गे जहाँ पे पलते हैं उनको दिन और रात ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनका एक एक नाक नक्शा ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो इतना अंदर में प्रवेश कर जाएगा उसका रूप, किसका? मुर्गे का। तो जाके बना सकता है ना वो मुर्गे का सिक्का, स्टैम्प। हाँ स्टैम्प, ठीक है। तो हम इतना ध्यान में रहें गुरु के कि गुरु का रूप अपने आप हम बन जाएं, हमें बनाना ना पड़े, बनना ना पड़े। यहाँ पे ये वाली बात चल रही है। तो इस पे भगवान ने ये भी कहा, भगवान के पास तो पूरे हिंदुस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली के योगी जाते थे, और भगवान उनकी बोली से ये पहचान जाते थे कि ये फलानी दादी से सत्संग सुनती है, क्योंकि उनकी योगियों की बोली में जो दादी होती थी सुनाने वाली, उसका झलक आती थी। तो भगवान का कहना क्या है कि जिससे तुम सत्संग सुनते हो, जब उसका तुम रूप हो जाते हो, उसका रंग चढ़ता है, तो गुरु का अगर ध्यान करोगे तो गुरु का रूप नहीं हो जाओगे? जरूर हो जाओगे। है बात पक्की ना? तो वैसे ही जो हरि को ध्याए हरि रूप बन जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कोई देरी नहीं है। हरि को ध्याए हरि का रूप हो जाएगा। भगवान हमसे पूछ रहे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई देर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो हरि को ध्याए हरि का रूप हो जाए। भगवान को नहीं जानते तो गुरु को तो सबने देखा। अगला प्रश्न, जब भी आपके ध्यान में बैठे हैं, योगी बोल रहा है, जब भी आपके ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे लगे कि जैसे आप ही सब कर रहे हैं। आपके ध्यान में बैठे हैं तो ऐसे लगे जैसे आप ही सब कर रहे हैं। भगवान ने बोला वो सामने वाले को दिखे, तुमको नहीं, तुम नॉर्मल नेचुरल चलेंगे। ये प्रश्न ये आ रहा है कि यदि हमने भीतर में गुरु को धारण किया हुआ है तो योगी ये कह रहा है कि ऐसे लगे जैसे सब आप कर रहे हैं। ये तो कहने की बात ही नहीं है। जो जो ज्ञान में आगे चलता है, ज्ञान में कहो या अपनी भक्ति में कहो या आप प्रभु में भी भरोसा रखते हैं, सच में अगर आप रखते हैं तो आपको ये, आप में से कई लोग बोलेंगे लगता है कि नहीं लगता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, है ना? बहुतों को लगता होगा, अक्सर आप सभी को ही लगता होगा कि मेरे प्रभु ही सब कर रहे हैं, जैसे आप ही सब कर रहे हैं। प्रेमी ने ये बात रखी तो भगवान ने क्या जवाब दिया? तो नहीं चल रहा नीचे का, हटा दो चीजें, कुछ वहम हो रहा है तो दीपक अलग कर दो, चीजें अलग कर दो। तो भगवान ने बोला कटोरे का रखो। नहीं अब ठीक है, हाँ आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ,
सुनाई पड़ेगा शायद कमरे में भी, कोई नीचे तो बैठ नहीं सकते। नहीं ये दे दो। हाँ ये दे, ये भी खाली हो सकता, इधर रख दो, इधर को ट्रांसफर हो जाएगा। वो सामने वाले को दिखे तुमको नहीं। अब ये हमारे अकर्ता भाव पे आ गया। अभी सबने बोला गेट पे ही लगा दो, सामने भी बैठ जाएंगे ना ये लोग। अब और कौन कहते दीना सामने ही बैठ जाए, दिखेगा वो गेट के पास लगा। हाँ एक को यहाँ भेज दो ना, वो सामने वाले को दिखे तुमको नहीं। क्या पॉइंट चल रहा है कि भगवान सब आप ही करते हो, आप ही कर रहे हो। अब इस चीज में भी सुजागी है। हाँ इस चीज में भी क्या सुजागी है, वो सामने वाले को दिखे तुमको नहीं। अकर्ता भाव भी जो है ना, वो मुझे पता ना लगे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान कर रहा है, वो सामने वाले को दिखे। अगर मेरे अंदर ये आ गया कि मैं करने वाला नहीं हूँ, तो ध्यान दो अकर्ता भाव का भी अहंकार आ गया। कई बार होता है ना, हम बोल देते हैं भाषा में, अरे मैं करने वाला थोड़ी हूँ, सब भगवान कर रहा है। वो हमें नहीं, वो सामने वाले को दिखे कि ये कितनी सहजता में चलती है। हम बात ये इसलिए कह रहे हैं, कुछ भी हम करें वो अकर्ता भाव में करें, इतनी सहजता में करें कि हमको पता न, सामने वाले को भले पता चले, हमको पता ना चले। वो इसलिए कि अगर हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस भी है कि मेरा भगवान मुझसे करा रहा है, तो सूक्ष्मतम रूप पर यह भी अहंकार है। भगवान की वाणियों में अज्ञान में बहुत गहराई होती है, वो एकदम पकड़ में करनी थोड़ी कठिन हो जाती है। पर कभी कठिन कहना नहीं, हम बता देते हैं आपको, ताकि सत्संग में आते रहने से वो सूक्ष्म लेवल की जो चीजें होती है वो हमारे अंदर जानी शुरू हो जाती है। अगर आज हम कान से नहीं सुनेंगे सूक्ष्म चीज को, तो हमारी समझ में तो कभी नहीं जाएगा। एक बार पहले अंदर जाएगा ना, दाग लगा होता है तो एक बार साबुन लगा के ब्रश मार तो नहीं होता था, तो आप दोबारा तिबारा लगाते हो ना। ऐसे ही कोई चीज अगर सूक्ष्म है तो पहले उसको सुनेंगे, फिर चलेगा अंदर में, फिर आते रहेंगे, फिर वो हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये तुमको ना लगे कि मैं अकर्ता भाव में हूँ, ये सामने वाले को लगे। भगवान कितना महायज्ञ में बैठे रहते, सबका जीवन भगवान ने बनाया, और किसी ने अगर जरा भी कहा भगवान आपके एक वचन से मेरा जीवन बन गया, मेरे को तो याद नहीं मैंने तुझे कभी देखा भी हो, मैंने तुझे कभी कोई वचन दिया हो। माना क्या, गुरु की जो अकर्ता की सहजता है उसको हमें समझना है, इधर उधर नहीं। बच्चा आया तो आप देखोगे तो फिर वो आपको डाइवर्ट करेगा, आप भी डाइवर्ट होगे, चार और होंगे। बात क्लियर हो रही है? वो भगवान का रूप है, वो भी वाणी सुने ना। वो सामने वाले को दिखे तुमको नहीं, तुम नॉर्मल नेचुरल चलेंगे, पर वो देखेंगे कि तुम यहाँ से सब सीखते हैं। हम नॉर्मल नेचुरल चलेंगे तो उनके अंदर क्या आएगा, आप यहाँ आए हो ना, फिर आप जाओ, फिर वैसी रहनी हमारी बने, तो वो क्या बोलेंगे, ये वहां से सीख, क्योंकि पहले तो ऐसी थी नहीं, चंडी माई थी है, अब ये देवी कैसे हो गई। तो गुरु का नाम आ गया ना, गुरु का रूप हो गई ना, राधा श्याम हो गई ना। उसके लिए और हमें क्या करना है, मरना पिटना थोड़ी है। हम कई बार इतना थका देते हैं अपने आप को, हमको तो अंदर में इतना ज्यादा ये चीज आने लगी, एक दर्द है अंदर में कि इंसान संसार से, परिवार से, अपने आप से इतना भरा हुआ होता है, फिर अध्यात्म में आने के बाद तो उसकी किस्मत और फूट जाती है। क्यों? वो फिर उधर फिटने लगता है, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, उतना नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। वो ना घर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम तो उस चीज की पीड़ा में बहुत है, इसलिए बार बार बाहर ये बात आती है निकल करके कि तुम सिर्फ उतना उठाओ, उतनी एक छोटी बात को समझ लो, सूत्र में समझ लो, कैप्सूल में समझ लो बात को। और जिसने, जैसे कहते हैं ना कि एक कैप्सूल 20 गोली के बराबर काम करता है, तभी तो उसको कैप्सूल कहते हैं ना, उसकी ताकत ज्यादा होती है ना कैप्सूल की। वो आयरन के भी तो कैप्सूल ही होते हैं, एकदम खून को बढ़ाते हैं। तो भगवान का भी जो ज्ञान है वो कैप्सूल का काम करता है। तो कैप्सूल क्या है, वो सबकी बीमारी अलग है, एक कैप्सूल सबको काम नहीं करेगा। आपको जो बात जिस दिन क्लिक कर जाए कि ये चीज तो मेरे लिए सरल से सरल है, आप अपनी स्थिति उसमें बना लो। अगर आपको ये लगता है कि मैं गुरु के ध्यान में, और गुरु के ध्यान से मतलब है गुरु के वचन के ध्यान। गुरु का ध्यान कभी भी शक्ल को लेकर मत ले लेना, शुरुआत के लिए चलता है। 50 की उम्र तक
नाम रूप 50 के बाद अनुभव। याद है ये बात, हम कई बार बोलते हैं। अनुभव कब होगा? जब हम भीतर जाएंगे। तो हम भीतर कब जाएंगे? हमारे पास कोई अंदर जाने की, कुएं में बाल्टी डालते हो तो कुएं के अंदर बाल्टी डालने ऐसे थोड़ी चल जाती बाल्टी, क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। अब हमें भी भीतर जाना है तो हमें कोई रस्सी चाहिए। तो वो रस्सी क्या है? गुरु के वचन। अब वहां पे कुएं पे 10 औरतें पानी भरने आई हैं, सबकी एक ही रस्सी है क्या? सबकी रस्सी अपनी अपनी है, तो निकलेगा पानी। हम सबके पास भी हमारा अपना अपना वचन होना चाहिए, सबका ही अलग होगा। अब वो हमको एक वचन ऐसा धारण करना है जिससे मेरी स्थिति, हर कोई चाहता है ना मैं स्थिरता में आऊं, स्थिर होना चाहते हैं, भीतर जाना चाहते हैं, अंदर में लगे मैं तृप्त हूँ। वो तो तृप्ति तो भीतर से ही मिलनी है। तो वो तृप्ति जैसे अपने खाए से अपना पेट भरता है। 4 जन के आगे चारों की थालियां आ गई, 3 ने खा लिया, आपने नहीं खाई, आपकी भूख मिटती है क्या? नहीं मिटती ना। ऐसे ही वचन आपको अपना चाहिए, किसी का मुख मत देखो। कई बार हम सत्संग में जाते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, वो तो बहुत उठ गया, वो तो आगे निकल गया, वो तो चमक गया, है ना। किसी का फेस चमक भी जाता है, लोग कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं, मेरा तो फिट गया और पहले से भी ज्यादा फिट गया। कोई बात नहीं, ये फिटा भी ठीक है, मेरे मालिक का हुक्म, वो मुझे दौड़ाना चाह रहा है, अभी मेरा काम नहीं होना। तो अपना कोई वचन ऐसा जरूर पक्का करें। आज जैसे भगवान हमें बार बार यही दे रहे हैं वचन कि तुम्हारे ऊपर संग का रंग चढ़ता है। तो प्रेम कैसे होगा? जब राधा जैसे शाम हुई वैसे ही हमारा जब प्रेम होगा। और गुरु से प्रेम का मतलब है जब तक चाहिए नाम रूप, तो नाम रूप भी सामने है, और नहीं तो फिर गुरु के वचन। यहाँ पे ये चला, यहाँ से तुमको अक्ल आया, पर वो देखेंगे कि तुम यहाँ से सीखते हैं, कहाँ से तुमको अकल आया। कई योगी बोलते हैं आकर के कि घर वाले बोलते हैं इतनी तो तेरे को अकल पहले नहीं थी, अभी तो कहाँ से इतनी समझदारी की बात करती है। वो एक बार वो है ना अपनी गुड़गांव वाली आरती, तो कभी ऐसे स्टूडेंट थी मेरी, तो तब तक शायद सत्संग में जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी। तो एक बार ऐसे बातचीत चल रही थी, स्कूल से ही उसके साथ सत्संग का इंटरेक्शन होता था। तो मैंने कहा देखो हम उतना ही जीवन में चल सकते हैं जैसे हम कार ड्राइव करते हैं। तो कार की जो हेडलाइट होती है वो कहाँ तक दिखाती है रास्ता? 10 मीटर ज्यादा से ज्यादा, कितना भी ले लो। लेकिन हम 85 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर का भी रास्ता तय कर लेते हैं, जबकि लाइट वो कितनी दूर का दिखा रही है? 10 मीटर तक का, और कितने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हम चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे एक वचन को धारण करोगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी का सफर तय कर सकते हो। मत सोचना कि मेरे एक वचन से क्या होगा। भगवान ने कहा मेरी तो अथाह वाणियां हैं, समुंदर है मेरा, समुंदर जितना मेरा ज्ञान है, लेकिन तेरे को जरूरत सिर्फ एक वचन की। यहां से तुमको अक्ल आया। तो उसने अपने हस्बैंड के सामने ये बात कभी बोल दी होगी किसी रेफरेंस में, तो उसके हस्बैंड तुरंत पूछा ये तुझे अकल कहाँ से मिली? तो लगता है ना हम यहाँ से सीख के जाते हैं तो अपनी रहनी में हमारी वो चीज़ उतरती है, तो हमारे घर वालों को क्लिक होती है कि ये चीज़ इसके अंदर कहाँ से आई। तो यही तो है गुरु का नाम आना हमारे ऊपर, और क्या। सर्टिफिकेट थोड़ा ना कोई मिलना, ये ज्ञान तुमने कहाँ से लिया, मतलब उनको ऐसा लगेगा, पर तुम नॉर्मल नेचुरल रहेंगे। अब हम उस चीज में आएंगे नहीं, वो हमारी कितनी भी महिमा करें, जो हमारे प्रकृति वाले हैं वो हमें कुछ भी कहें, पर हम उसमें एंटर नहीं करेंगे, आया गया करेंगे। हम कैसे रहेंगे? एकदम नॉर्मल नेचुरल। और ये बात सच्ची भी है और पक्की भी है। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हमारी महिमा हमारे घर वाले तो इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हमसे वो बेचारे बड़े प्रताड़ित थे। प्रताड़ित वर्ड होता है, इतने दुखी थे वो हमारे से। धीरे धीरे गुरु मिला तो उनका दुख कम होना शुरू हो गया, तो वो तो हमारी तारीफ करेंगे, हम सुखी हो गए, तो जहाँ गई, है ना। लेकिन वो तारीफ किसकी है? तो हम कैसे रहें? हम नॉर्मल नेचुरल, हमें याद रहे हम नॉर्मल नेचुरल। आ जा इधर, आ जा, है जगह, जो नीचे बैठ सकते हैं वो आ गया।
तुम नॉर्मल नेचुरल रहेंगे, आगे वाले को लगेगा ये रंग कहाँ से लगा है, पहले तो ये ऐसी नहीं थे, देखो लाइन आ गया। अरे घुस जाना, इतनी देर मत लगा, पहले तो ये ऐसी नहीं थी, आ गई लाइन। हमारे घरों में हमारे साथ यही तो होता है, तो हमको वहीं से ही पता चल जाता है, अपनी पहली प्रकृति से ही पता चलता है। कई बार हम बहुत परेशान होकर रोते भी हैं, हमारे ना विकार नहीं धुलते, हम परेशान होते हैं, तो लगता है हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही, या फिर हम उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने विकारों पर। विकारों पर कंट्रोल करना तो असंभव जरूर है, लेकिन मालिक कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं असंभव हम नहीं बोले। असंभव को संभव करने वाला वो सृष्टि का मालिक है, वो मेरे साथ है, करने वाला वही है। तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पर कि उनको लगेगा ये पहले ऐसी नहीं थी, तो जब उनको लगने लग जाए तो ये प्रमाण पत्र है किस बात का, कि मेरे विकार धुल रहे हैं। हम नहीं जज कर पाएंगे कि हमारे विकार धुल रहे हैं या हमारी कितनी उन्नति हुई है, ये हमको हमारी प्रकृति ही बता देगी। और अगर उनके व्यवहार से पता नहीं भी लगे, कभी कभी सामने वाला इतना रावण का भी रावण अगर हो तो वो तो नहीं तुमको एक्नॉलेजमेंट देगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि तू बड़ी अच्छी हो गई है। कई बार लोग होशियार भी बहुत होते हैं, वो तो सुधर रही है, ठीक है ज्यादा मत बोलो, ये सुधरती ही रहे, वो सुधरती ही रहे और हम बिगड़ते रहे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उनको भी हमें नहीं देखना है कि हम उनकी नजरों में कुछ जगह बना पाए कि नहीं बना पाए, क्योंकि वो भी हमारा अहंकार हो जाएगा कि हमें कोई पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। हमें तो सब तरफ से आंखें बंद करनी है। कोई कहे फुल्का बहुत अच्छा बना तो राम जी ने बनाया, नहीं अच्छा बना तो राम जी ने जला दिया, मैं क्या करूं, है ना, बात खत्म। इस तरह जीवन में भगवान का आशीर्वाद है कि तुम नॉर्मल नेचुरल होके चलो। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान बोलते हैं कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। कॉन्शियसनेस, ध्यान दीजिए, कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। कॉन्शियस वर्ड भगवान के सत्संग में बहुत आता था, बहुत आता था। लास्ट में भी जब भगवान का शरीर नहीं रहा था तो आत्म धाम में सत्संग हो रहा था, और हिंदू माता के लड़के का क्या नाम था, बेटे का जो माता का था, समीर, उन्होंने प्रश्न किया उनसे, कौन से योगी, बहुत बड़े योगी बोल रहे थे कि लाजू भगवान शायद वहां बैठी, क्योंकि भगवान का कॉन्शियस बताइए, गुरु का कॉन्शियस। प्रश्न क्या है, भगवान बोलते हैं कॉन्शियस को पकड़ना है। ऐसे तो अंग्रेजी का वर्ड यहाँ पे अधिकतर लोगों को पता होगा, कॉन्शियस कहते हैं मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है मुझे ये करने के लिए, कहते हो भीतर से जो चीज है हमारा कॉन्शियस है, अवेयर नहीं, कॉन्शियस, तुम ठीक कह रहे हो, कॉन्शियस होना अवेयर होना होता है, यहाँ शब्द है कॉन्शियसनेस। तो जब कॉन्शियसनेस आया तो वो आत्मा के लिए भी आता है। मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है, मेरी आत्मा मुझे ये काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। क्लियर हो रही है बात? तो प्रश्न था तब वहां पर भगवान का शरीर शांत होने की 1 साल की बात है, तो इतनी महिमा हुई थी, इतना, उसकी तो बात की मुझे इस समय कोई बात ऐसी याद नहीं आ रही है, आती हैं चीजें याद तो बहुत अच्छा लगता है, पर इतना कुछ बताया। और बताने के बाद उनकी जो प्रेमी थे आगे उनकी महिमा करने वाली, उन्होंने कहा कि भगवान की कॉन्शियस हम बता नहीं सकते, इतनी अथाह है। तो कॉन्शियसनेस को हमें पकड़ना है। हमने किसको पकड़ा हुआ है? शरीर। किसको पकड़ा हुआ है? शरीर को। यह वचन है, भगवान बोलते हैं कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। सर्कस सभी ने देखी होगी, ठीक है, वो जो रस झूल रहा होता है, वो उसके आगे दूसरी रस्सी जब आती है तो जब दूसरी हाथ में आती है तो पहली को वो छोड़ देता है। यह वचन है, हमें कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? पागल हो, छोड़ना पड़ेगा। जब अगर वो पहली को छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा, मर जाएगा। नहीं, कॉन्शियस तो हाथ में आएगी तो शरीर अपने आप छूट जाएगा। ये बात दूसरी को पकड़ना है। वचन भी यही है, भगवान बोलते हैं कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। अब देखो, हमको ये लगता है हम तो शरीर में बैठे हैं, सारी शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, हम आत्मा को कैसे पकड़ लेंगे? पर हम शरीर में ही नहीं होंगे तो ये ज्ञान हम लेंगे कैसे?
सोचो, शरीर तो, जीवन तो ये माध्यम है ना कॉन्शियसनेस को पकड़ने का। तो हमें कभी परेशान नहीं होना। अब जब ये माध्यम है, ये रास्ता है, वसूला है, तो हमें इसकी कीमत करनी है। हम इसकी कीमत नहीं कर पाते, इसलिए हम कॉन्शियसनेस को नहीं पकड़ पाते। मैं जल्दी से कॉन्शियसनेस पे जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान को ऊंचा ऊंचा बखान दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक हमने अपने उस वसूले को ही नहीं संभाला, मेरा हथौड़ा ही ठीक नहीं है, उसके अंदर जो लक्कड़ लगा होता है, मुझे किसी चीज पे हथौड़ा मारना है और वो अगर ढीला है, तो जिस पे मुझे हथौड़ा मार के काम बनाना है, क्या हथौड़ा लगेगा? वो भी अलग हो जाएगा, जो आगे चीज होती है वो अलग हो जाएगा, काम तो होगा ही नहीं। तो ये क्या है? ये वसूला है, इसको पकड़ना है, पहले इसको संभालना है। इसको कैसे संभालना है? ये किससे जुड़ा हुआ है? शरीर आगे, अरे गुरु को तो छोड़ो, अभी गुरु तो कहाँ जाएगा, तुम छोड़ दोगे, गुरु नहीं छोड़ सकता। इसे गुरु की चिंता तो करो, अब चिंता करो अब। ये जो घुटने का दर्द है, ये कॉन्शियसनेस को पकड़ने देगा। हम तो अपनी कमर के दर्द को याद करके बोल रहे हैं, जरा सा वहां कुछ हो तो भगवान ये तो ठीक कर, बैठ नहीं सकते तो मैं तेरा भजन कैसे करूं। तो बात पक्की है ना कि अगर मैंने अपने वसूले का ध्यान नहीं दिया, मैंने तो ये नियम पकड़ लिया, मेरे को तो इतने बजे उठना है, इतने घंटे बैठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या कितने दिन चलेगी ये चीज? कीमत करो शरीर की। अब कीमत भी करते हैं, सबसे अच्छा पहनते हैं, सबसे अच्छा मेकअप करते हैं, सबसे अच्छा इसको खाना खिलाते हैं, इसको खूब घुमाते हैं, ये कीमत करते हैं। क्या ये हम सही दिशा में कीमत कर रहे हैं? फिर जब हम इस चीज की ही कीमत नहीं कर पा रहे, तो हमारा हक ही नहीं है कि गुरु हमारे को हमारी कॉन्शियसनेस पकड़ाए। पहले हम पात्र तो बने, हमारा बर्तन ही तैयार नहीं है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, और ये ब्रह्म ज्ञान किसका, ये जो ज्ञान कैसा है, ये शेरनी के दूध जैसा है। इसको सोना क्या माना जाता है? शुद्ध माना, पवित्र माना जाता है। कहीं से गलत जगह से आते हो, उठावनी उठावनी से सोने का, या पहले के लोग तो बहुत करते थे, सोना बीच में वो पानी डालते थे ऊपर से कि ये शुद्ध हो गया शरीर। तो हम अपने अंतःकरण को तो पहले शुद्ध करें, तो वो कैसे होगा? उस प्योरिटी को हम कैसे ले पाएंगे? जब हम अपने शरीर के एक एक अंग पे पूरा पहले, अब इतना भी नहीं करें कि हम सारा फिर शरीर पे डुल जाएं, इसका भी हमको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बीपी ना हाई होना चाहिए और ना लो होना चाहिए। ऐसे ही शरीर का ध्यान देना है, तो ऐसा नहीं कि हम शरीर की तरफ ही डुल गए, शरीर वालों की तरफ ही डुल गए। सब कुछ हम किसके लिए करते हैं? अपने जो सीमित 2-4 जन हैं उनके साथ इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं। अब तो धीरे धीरे ये लगने लगा है, आपके साथ भी नॉर्मल नेचुरल हो, कि जो मेरे अपनों से हटके बाकी हैं वो मेरे ज्यादा अपने हैं। ऐसा भगवान कृपा करे हमारे ऊपर। नहीं तो देखो अपने वालों ने हमें क्या दिया है, सच बताओ, है? कुछ भी नहीं। फिर आज हम कीमत करें ना इस जागृता की, इस अवेयरनेस की। कॉन्शियस का अवेयर जो आपने मीनिंग बताया है ना, उसकी इंपॉर्टेंस, कि हम अवेयर तो हो जाएं। हम फिर अंध में चलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, जो गलत भी अगर दिखता है चलते हम उसी मार्ग पर। फिर हमको हमारी कॉन्शियसनेस पकड़ में आ सकती है क्या? वो तो बहुत पवित्र चीज है। तो उसके लिए हमें निरुत्साहित नहीं होना है, हमें कभी अपने को कमजोर नहीं समझना है। हमेशा ये कोशिश करनी है मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग से जुड़ूं, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, जब तक हम श्रवण नहीं करते हैं, ये बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि हम अपने से बोल रहे हैं, श्रवण में इतनी शक्ति है। यदि आप सत्य ज्ञान का श्रवण करते हैं, मात्र श्रवण से हमको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, मात्र श्रवण से। ये शास्त्र की लाइन बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के मुख की, बड़े महाराज जी के मुख की लाइन बोल रहे हैं, पुस्तक में लिखी हुई है। खाली श्रवण करने से आपको आपका ज्ञान हो जाएगा। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और सुनने के बाद वो चीज जिस दिन आपकी पकड़ में भी आ जाएगी ना,
आज के इस प्यारे से अनुभव से आपको मैं कहती हूँ, मैं अपने गुरु के पास जा रही हूँ, वही चीजें जब सुनने को मिल रही है ना, ओह मैं आपको बता नहीं सकती। जिंदगी भर की सुनी हुई चीज जब फिर वो सुनने को मिलती तो ऐसे लगता है क्या है ये चीज। तो ऐसे लगता है सब कुछ छोड़ के बस वो, जैसे राजा जनक को तो समाधि लग गई थी ना, तो वो क्या थी समाधि, वो इतना मिठास था अपने उस स्वरूप का। स्वरूप कोई खाली भीतर थोड़ी है, वो जो सतवचन मिलते हैं, वो जो कॉन्शियसनेस हमारी पकड़ में आती है, वो हमको अंदर से इतना भिगो देती है या इतना प्रकाश फैला देती है कि आप सब भूल जाते हैं। तो ये ज्ञान हमको हमारे उनको भुलाएगा जिनसे जुड़ जुड़ के हमने अपने जन्म जन्मांतर अथक जन्म वेस्ट किए हैं, और ये जन्म भी शुक्र है गुरु बचाने आ गया। तो अब हम आप कृपा करें कि हम उससे अपने आप को बचा लें, गलती से बचा लें कि क्या उनके अंदर हम घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम ना हमारा हुआ है जो सच्ची बात है, धीरे धीरे तो करें ना। ज्ञान ये कहता है, तो भगवान क्या, प्रेमी भी कह रहा है, भगवान बोलते हैं कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। अब आते हैं मेन बात पर, पकड़ना तो कॉन्शियसनेस को ही है ना, शरीर को थोड़ा ना पकड़ के हमें शरीर छोड़ना है। आज शरीर को पकड़ के अगर शरीर छोड़ा तो क्या मिलने वाला है, शरीर ही मिलेगा। जैसा खाते वैसी डकार आती है ना, कोई चीज खाई हुई हो खुद को ही पता लगता है ना, वैसी डकार की स्मेल आती है हमारे को। जैसा खाया वैसी डकार, जैसा जीवन जिया, पूरा जीवन जैसा जिया, अंत काल में वही रहनी होगी हमारी। जो लोग सारी जिंदगी जुआ खेलेंगे उनको अंत काल में भी जुआ ही खेलने को चाहिए, और फिर उनका अगला जन्म भी जुआरी का। जिसने सारी जिंदगी शराब पी उसको अंत दिन तक भी उसको पिए बिना, मेरे खुद के बहुत एक दूर के मामा थे, उनको पीने का इतना था कि अंत काल तक भी वो उसके बिना आदमी रह नहीं पाता ना। उस बंदे को क्या, बंदा कई बार बहुत अच्छा होता है, बड़े अच्छे थे, सबके लिए लुटाते थे अपना, लेकिन पीने का एक ऐसा था। तो फिर अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है, शराबी का। तो अपनी किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाले, अपना अगला जन्म सुधारने बिगाड़ने वाला कौन है? हम दुनिया को दोष देते हैं। हम अपनी जन्म पत्री खुद लिखें, मुझे कहां आगे यात्रा करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। कॉन्शियसनेस को पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, शरीर की संभाल करनी है। और शरीर की संभाल के साथ ये पॉइंट आ रहा है कि जिस प्रकृति में हम बैठे हैं उससे धीरे 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 ऊपर उठे। आज के लिए इतना काफी है। इसका आंसर पढ़ देती हूँ भगवान का। भगवान ने बोला पकड़ना है कृष्ण कॉन्शियसनेस को। किसको पकड़ना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा नहीं, मैं कुछ और याद कर रही थी। कृष्णा जहाँ खाली है वहाँ कृष्ण है। हाँ, जहाँ खाली। एक आयुर्वेद वाला दृष्टांत नहीं था? हाँ। कि आयुर्वेद की दुकान पे जाता है, हाँ, तो हाँ। पूछता है कि इसमें क्या है, तो जहाँ कृष्णा कॉन्शियस नहीं, वो मैं हरे कृष्णा हरे रामा में गई ना, वो क्या बोलते, कृष्णा हाँ, कॉन्शियस। हाँ, कृष्णा हाँ, कॉन्शियस हाँ, बहुत हाँ, बोलते हैं ना, बोलते वो हैं। एस्कॉन वाले, वो हमेशा यही शब्द बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। तो दुनिया शब्दों में बहुत कुछ बोले चली जा रही है, बोले, और हम किसी को वो नहीं कह रहे। हम तो यहाँ बैठे हम अपनी बात करेंगे कि जब कॉन्शियस की बात आई, और हमारे भगवान ने भी ये बोला पकड़ना है कृष्णा कॉन्शियस को, कृष्ण कॉन्शियस को। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ये कृष्ण कृष्ण करते हैं, भगवान भगवान करते हैं। कृष्णा कॉन्शियस वाले कृष्ण कृष्ण करते हैं, भगवान भगवान करते हैं, पर उनकी गति मति नहीं लेते हैं, गतमत नहीं लेते हैं। कहने का उनका तात्पर्य क्या है, जब वो कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं तो सुनने वाला भी जाने वाला भी क्या करने लगता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लेकिन उसकी गतमत क्या है वो नहीं लेते। मना गहरे में नहीं जाते। गहरे में जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तो मोती हाथ में, सीप हाथ में, मोती हाथ में कैसे आएंगे? कि वो अपने को कैसे इतना समझते हैं कि वो भगवान हैं। हमको भी लगता था, काफी जुड़े हम वहां पे जाके, कि उनके अंदर वो अपने को भगवान का फीलिंग उनको आती है, ऐसे नाचते हैं गाते हैं, तो उनके अंदर ये कैसे आती है? हम इस चीज को पकड़े ना, खाली उनका कृष्णा कृष्णा सुन लिया और हम भी कृष्णा कृष्णा बोलने लगे तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं। गत मत में जाना है। भगवान हमेशा उतारते हैं गहरे में, उस खोज में जाने का है कि भगवान का, कि उनका ये रूप कैसे हुआ। कृष्णा हरे रामा वालों का भगवान का रूप या कृष्ण का रूप उनका कैसे हो गया, इस बात को समझो ना।
नकल थोड़ी करनी है। एक कहावत है ना, नकल मेरी अकल चाहिए। अब यहाँ नकल में कौन सी अकल चाहिए कि कृष्णा कृष्णा तो पकड़ लिया, पर गतमत में गए कि उनको भगवान की फीलिंग कैसे आ रही है। वो कूद रहे तो तुम भी कूदने लग गए, तो तुमको भगवान मिल जाएगा क्या? वो जब करते हैं खुशी में। तो नेवर कॉपी, किसी की नकल नहीं करो। भले जाओ उनके जैसे वो हैं, नकल से मतलब ये उनके जैसे हो, लेकिन पहले क्या करो, गतमत में जाओ, गहराई में जाओ कि वो कैसे ऐसा रूप हुए। हरि को ध्याए हरि रूप हो जाए। उन्होंने ध्याया है, भीतर में पकड़ा है कृष्णा कॉन्शियस वालों ने। हरि हरि करते करते वो खुद हरि हो जाता है। भक्त भगवान हो सकता है। वाणी कहाँ से शुरू हुई थी? राधा श्याम। भक्त भगवान हो जाता है। ऐसी भक्ति होवे भक्त बचे नहीं, भगवान शेष रहे। भक्त भगवान हो जाता है, पर शिष्य गुरु नहीं हो सकता। शिष्य गुरु नहीं हो सकता। पर गुरु कहता है जो तू है सो मैं हूं। है राज है ना। तो भगवान कह रहे हैं शिष्य गुरु नहीं हो सकता। जो तू है सो मैं हूं, ये किसने कहा? गुरु ने कहा। लेकिन ज्ञान कब मिलेगा गुरु से? जब गुरु सामने होंगे और हमारे अंदर शिष्य भाव, ग्रहण करने का भाव, दीनता का भाव कि हे गुरुदेव मुझे सत्य पकड़ाओ, मैं जन्म जन्म का भटका आपकी दर आया हूं। तो उस पे तो हमें अपने आप को रखना होगा, तभी तो ज्ञान ले सकते। ऐसे थोड़ी लेके हम ज्ञान ले सकते हैं गुरु से। शिष्य मीन्स शिक्षा जो लेता है। शिष्य का मतलब है शिक्षा लेने वाला। हम शिक्षा लेने वाले होके जाए ना गुरु के पास, तब गुरु हमें देता है। गुरु भी ऐसे देता नहीं। जाते तो सारे हैं, सबको थोड़ा ना मिल जाता है। पर शिष्य गुरु नहीं हो सकता। शिष्य होगा तो गुरु करेगा। गुरु और शिष्य दो हैं, पर भक्त और भगवान एक है। हमारे इसमें बताते हैं कि ज्ञान में अगर आप चलते हैं, आत्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, तो उसमें मैं शेष बचती है। यानी आत्मा, आकाश अमृत वाणी। तो वहाँ क्या होता सदगुरु है भगवान की कि वो जो व्यापक वाणी चले गई परमात्मा है, जब प्रश्न उत्तर रूप में ब्रह्मज्ञानी को, तो प्रेमियों ने जो प्रश्न किए हैं कि वो तत्व ही तो शेष रहा। तो वो तत्व में से क्या उठ रहा है? इस वाणी में आएंगे। मैं कहने की बात नहीं है, वो हमारे और आपके ही प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न है प्रेमी का, ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में भगवान इमोशन बहुत निकलता है, शरीर से बाहर जल्दी से हिल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। भगवान ने बोला तुम तो खास हैं जो तुम इमोशन में आते हैं। तुम्हारी तो आवाज भी होती है, बात भी होती है, एक दूसरे से परचिंतन भी होता है, सब होता है तुम्हारे जीवन में। ये तो तुम्हारी आदत है। भगवान ने अपनी बात बोली, हमारे पास तो बात ही नहीं है घर में। भगवान जब अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो वो क्या है? वो गुरु अपना आदर्श रखता है कि तुम्हारा भी जीवन ऐसा ही बने। उसकी आशीष होती है उसमें। भगवान ने बोला हमारे घर में तो आवाज भी नहीं होती है। मतलब है कि तुम इमोशन में आते हैं तो दूसरे में मन जाते हैं। तुम्हारा मन दूसरे में, अपने में नहीं है। देखो दूसरे में मन जाता है, दूसरे को देखते हैं तभी मन चलता है ना। वो क्या चीज है? इमोशन में एक परम तत्व हम तभी एक रस्ते हैं। हमारा सिर था और इमोशन निकलना माना हलचल। तो ज्ञान में एक, तो कौन सा जीवन अच्छा है? हम स्थिरता में हों या हर समय हलचल में आते रहें? और एक आप ही हो सकते हैं, शरीर नहीं। वो अनुभव। प्रेमी ने अगला प्रश्न पूछा है, भगवान वो एक ये अच्छा लगा। और भक्त और जैसे वाणियों में भगवान कुछ बोलते हैं ना, तो उसी पे कुछ जिज्ञासा होती है प्रेमी की, तो वो प्रश्न करते हैं भगवान से। प्रेमी ने बोला भगवान आपकी वाणी में आया और ये अच्छा लगा कि जब भी बच्चे स्टेज पर नाटक करते हैं, आपके बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, कभी नाटक होता है, स्टेज पे प्ले करते हैं, तो वहाँ जब बच्चे लटकते हैं तो कुछ नहीं लगता है, कोई रोल मिला कहीं लटकना है। तो
प्रकृति में बच्चा लटकता है तो उसे छुड़ाने जाएंगे। स्टेज पर कुछ ऐसा देखेंगे सीन कि बच्चा किसी डेंजर में है तो हम छुड़ाने उसकी हेल्प करने नहीं जाते हैं। हो गया हो तो वापस दे देना। भगवान ने बोला सच्ची बात पकड़ी है इसने। ठीक है, अब क्या बोलोगे? स्टेज पर हम